दोस्तों 23 तारीख को इंडिया और इंग्लैंड के बीच में चौथा टेस्ट मैच होना है, लेकिन फिलहाल भारतीय क्रिकेट टीम की मुश्किलें भाई साहब कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले तो वो ऋषभ पंत की उंगली का फ्रैक्चर तो आप सब लोगों को पता है। ऋषभ पंत चोटिल होते हैं, उसके बाद हर्षदीप सिंह के चोट की भी खबर आ जाती है, और अब नीतीश कुमार रेड्डी की चोट की भी खबर आ जाती है, और साथ में आकाशदीप भी चोटिल है। यानी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भाई साहब ये जो टाइम है बहुत एक क्रूशियल टाइम चल रहा है। ऐसे टाइम में भाई एक से एक खिलाड़ियों का लगातार, एक के बाद एक खिलाड़ियों का लगातार चोटिल होना, ये कहीं ना कहीं नुकसान जरूर देगा। और ऐसे टाइम में जहां पर भाई सीरीज में हम 2-1 से पीछे हैं, है ना, 2 टेस्ट मैच इंग्लैंड जीत चुकी है, एक हम जीते हैं, और फाइनली इतना करीब जाकर पिछला मैच हारे हैं, उसका गम तो आप सबको पता ही है भाई। और उसके बाद चौथे टेस्ट मैच में भारत को बराबरी करना है, और ऐसे टाइम में ऋषभ पंत, हर्षदीप सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी और आकाशदीप जैसे खिलाड़ियों का बाहर होना चोट की वजह से, ये बहुत बुरे संकेत है भाई। इसी बीच में ये भी खबर है कि भाई कुलदीप यादव को अब मौका दिया जाएगा, और साथ ही अंशुल कंबोज को मौका दिया जाएगा। अंशुल कंबोज के बारे में आप जानते हो भाई, सीएसके की तरफ से ये बंदा खेलता है, इसको कॉलिंग किया गया है, टीम इंडिया में उसको जगह मिली है। अब वो 15 में तो है, लेकिन भाई क्या उनको मौका मिलेगा? क्योंकि अगर अर्शदीप सिंह अगर 22 तारीख तक अगर वो बंदा फिट हो जाता है तो डेफिनेटली यार अर्शदीप सिंह खेलेंगे। लेकिन अगर वो बंदा फिट नहीं हो पाता है तो फिर अंशुल कंबोज को जो है यहाँ पर मौका दिया जाएगा। बहरहाल बंदा तो ठीक है यार, अगर उसको मौका दिया जा रहा है तो भाई खिलाड़ी तो बढ़िया है। अब ऐसी स्थिति में भाई मोहम्मद सिराज और हमारे बुमराह, इन दोनों को चाहिए एक साथी, क्योंकि 3 फास्ट बॉलर के साथ टीम इंडिया खेलेगी। अब 2 तो ये बढ़िया है कि यार दोनों फिट है, दोनों कमाल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे में भाई कौन खेलेगा इनके साथ? पहले तो अभी आकाशदीप खेल रहे थे, जिन्होंने दूसरे टेस्ट मैच में बहुत कमाल की बॉलिंग करी थी, 10 विकेट लिए थे, और इस बंदे की वजह से हम उस टेस्ट मैच को जीते भी, है ना, सारी चीजें। हालांकि तीसरे टेस्ट मैच में उतना किफायती बंदा नजर नहीं आया, बट ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब चौथे टेस्ट मैच में उनका चोटिल हो जाना थोड़ा सा इशू तो करता है। अब ऐसी स्थिति में भाई अर्शदीप सिंह को टीम इंडिया ने रखा था, तो कुछ प्रॉब्लम होती है तो यार अर्शदीप सिंह को हम खिलाएंगे, बढ़िया स्विंग करेगी इसकी बॉल, और ऑल ट्रैफिक ग्राउंड में शायद ये बंदा तगड़ा गेम खेलेगा। लेकिन अब ये पता चला कि फील्डिंग के दौरान गेंद को पकड़ते समय जो है उनकी उंगली में फ्रैक्चर आ गया है, और उसके बाद हॉस्पिटल लेकर गए। पता नहीं क्या क्या इशू है, वो सामने आएगा क्लियर कट। और ऐसी स्थिति में भाई अंशुल कंबोज को बुलाया गया है, और उसी बीच में अब नीतीश कुमार रेड्डी का भी इशू आ गया। अब नीतीश कुमार रेड्डी का तो था कि यार इस बंदे को खिलाना है, सारी चीजें बढ़िया, बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, सारी चीजें, लेकिन अब नीतीश कुमार रेड्डी को भी प्रॉब्लम हो गई, तो भाई ऐसी स्थिति में कुलदीप यादव को मौका दिया जाएगा। हालांकि हमारे कुछ खिलाड़ी हैं जो इस विषय पे चर्चा कर रहे थे, उनका कहना था कि भाई यार नीतीश कुमार रेड्डी को आप बिठाओ और आप कुलदीप यादव को खिलाओ, और फाइनली डेफिनेटली वही चीज सामने आ गई है, कुलदीप यादव को। और मैं तो यार पहले टेस्ट में से ही बोल रहा हूँ कि यार कुलदीप यादव को आप मौका दो और कुलदीप यादव को खिलाओ, बट 3 टेस्ट में से ऐसा नहीं हुआ, और डेफिनेटली अब ऐसा लगता है कि यार कुलदीप यादव को मौका दिया जाएगा। और कुलदीप यादव अगर आते हैं तो भाई ओल्ड ट्रैफिक ग्राउंड पर टीम इंडिया जीत सकती है, जीत का एक चांस बनेगा। क्योंकि आप देखो यहाँ पर भी इंग्लैंड का बहुत कर्रा रिकॉर्ड है भाई। आप देखो यहाँ पर सन 2000 से, पिछले 25 सालों से सिर्फ 2 टेस्ट मैच हारी है इंग्लैंड, तो यहाँ पर भी इंग्लैंड का परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा है ना, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो टीम इंडिया को अगर जीतना है तो एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ उतरना पड़ेगा। शुभ संकेत ये है कि भाई जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज, ये दोनों है फिट है, ठीक है। स्पिन में हमारे पास मौसी है, जड्डू है, ये दोनों है, कोई दिक्कत है नहीं, है ना, सारी चीजें। अब शार्दुल का तो कोई चोट का इशू नहीं है, बट पता नहीं शार्दुल ठाकुर को खिलाते या नहीं खिलाते। लेकिन जो बीच में अच्छी बल्लेबाजी करते थे, विकेट कीपिंग करते थे, टीम में माहौल बनाकर रखने वाले ऋषभ पंत अगर नहीं खेलेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऋषभ का होना बहुत जरूरी है, और बीच में ये नहीं हो जाएगी कि ऋषभ पंत को ऐसा बैटर खेलाया जाएगा विकेट कीपर के तौर पे, शायद ध्रुव जुरेल को रखे। लेकिन भाई हमारे रवि शास्त्री जी ने कहा कि यार ऐसा मत करिए, खिलाइए तो विकेट कीपर के साथ खिलाइए, वरना फिर आप इनको सिर्फ वेटर के तौर पर अगर ऋषभ पंत को खिला रहे हैं तो फिर आराम दे दो उनको, कोई दिक्कत नहीं, आप ध्रुव जुरेल को रखो और आपके पास एक एक्स्ट्रा बैटिंग आ जाएगी। साथ ही अब चर्चा ये भी होगी कि भाई करुण नायर का क्या होगा यार। करुण नायर को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। पिछला मैच हम जब हारे थे तो करुण नायर पर भी काफी ज्यादा लोगों ने टारगेट उनको निशाने पर लिया था कि करुण नायर की परफॉर्मेंस इतनी पुअर है भाई, वो बंदा अगर पिछला मैच भी जिता देता तो यार पिछले 2 मैच हम भूल जाते, बट उस मैच को भी करुण नायर नहीं जिता पाए। तो इन पर भी सवाल तो बहुत सारे हैं, क्योंकि साई सुदर्शन बैठे हुए हैं, है ना, अभिमन्यु ईश्वरन है, उसको भी दौरे पर लेके गए, तो कम से कम एक मैच तो उसको खिलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं करुण नायर पर भी तलवार गिर सकती है, उन पर भी एक बहुत बड़ा निशाना है। लेकिन अब देखते हैं कि फिलहाल क्या होता है इस टेस्ट मैच में, भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी, कितने फास्ट बॉलर, कितने स्पिन के साथ भारतीय क्रिकेट टीम उतरेगी। क्योंकि वहां पर भाई साहब इंग्लैंड ने तो अपनी टीम घोषित कर दी और वो तो बढ़िया तैयारी के साथ बैठे हैं, और इस मैच को जीतकर वो सीरीज को जीतना चाहेंगे। वहीं भारत चौथे टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज को बराबरी पर रखना चाहेगी। देखना होगा कि इस मैच में क्या होगा, क्योंकि ये करो या मरो का मुकाबला है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। क्योंकि अगर चौथा टेस्ट मैच अगर हम हार गए तो फिर हम इस सीरीज को हार जाएंगे, फिर 5वां मैच कोई ज्यादा मायने
रखेगा नहीं। हालांकि ये WTC का साइकिल है भाई, एक एक मैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। सारी चीजें अगर आपको फाइनल में पहुंचना है तो भारत को तो भाई सारे मैच जीतना ही है। तो ये मैच भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन आपको क्या लगता है भाई, इन सारे चोट के बीच में किस गेंदबाज को आप चाहते हो कि वो टीम में होना चाहिए और उसको खिलाना चाहिए? कौन से वो प्लेयर है जो आपके दिमाग में आ रहे हैं? मुझे ना कमेंट में बताओ और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।